Assalamualaikum students. So let's start our today's class. आज जो हम बात करेंगे today we will talk about the hazards of electrostatics. Previous topic में we have done the application of electrostatics. उसकी जो 4 applications थी, usually इसकी और भी application है, लेकिन मैंने आपको जो वो 4 applications करवाई हैं because those are the applications जो कि normally आपके syllabus में included है. So we will now be doing the hazards of electrostatic. As I have told you earlier that electrostatic में what we have two different type of charges which are produced on two different bodies. One body produces the positive charge and the other body produces a negative charge. Now these two positive and negative charges, whenever they combine with each other, so what will they do? They will produce a tiny spark. This tiny spark is enough to ignite fuel. आपको जो fuel होता है तो उस fuel को ignite करने के लिए ये tiny spark आपको आता है, just which is made just by joining one positive and one negative charge. So that spark is enough to ignite the fuel. So we have to take some precautions. तो हैजर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी के आपके पास क्या है? नंबर 1 जो आपका हैजर्ड है दैट इज योर फायर एंड एक्सप्लोजन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना कैन कॉज फायर, इट कैन कॉज एक्सप्लोजन एज वेल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिनोमेना आपका वो फायर या एक्सप्लोजन जो वो कॉज कर सकते हैं. यूजुअली फायर और एक्सप्लोजन कहाँ पे कॉज कर सकते हैं? दे कैन कॉज फायर एंड एक्सप्लोजन इन फ्यूल सप्लाई टैंकर्स. ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास जो फ्यूल सप्लाई टैंकर्स होते हैं उन फ्यूल सप्लाई टैंकर्स के अंदर इट कैन कॉज एन एक्सप्लोजन. तो फ्यूल सप्लाई टैंकर्स में जो आपका वो एक्सप्लोजन जो हो सकता है एंड दैट एक्सप्लोजन कैन बी कॉज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्डिंग अप ऑफ चार्जेस. सिमिलरली जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स में भी अगर कहीं पे हल्का सा स्पार्क होता है तो वहाँ पे उसकी वजह से भी जो होता है वो एक्सप्लोजन आपका हो सकता है. तो दीज आर बेसिकली. इसके अलावा हमारी जो कार्स होती हैं, कार्स में whenever we are filling our cars with petrol or some other जो भी आप लिक्विड है, आप पेट्रोल भरवा रहे हैं या सीएनजी वटेवर जो भी आप भरवा रहे हैं, तो जब भी आप फ्यूल जो है उसमें भरवा रहे हैं अपनी कार में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल फायर एंड एक्सप्लोजन कैन ऑकर. सो उसके जो है वो when this fire and explosion is going to occur if the charge built up on the car is enough. अगर वो चार्ज बिल्टअप बहुत ज़्यादा होगा, इवन अगर हल्का स्मॉल सा भी आपका चार्ज है, तो अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब भी आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उनके ज्वाइन करने से जो भी टाइनी स्पार्क आपका प्रोड्यूस होगा, दोस्त टाइनी स्पार्क कैन इग्नाइट द फ्यूल. वो फ्यूल को जो है वो इजीली इग्नाइट कर सकता है. सो वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग ऑल दिस 3 सेपरेटली. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल सप्लाई टैंकर की. ठीक है ना, व्हाट इज हैपनिंग इन अ फ्यूल सप्लाई टैंकर? यूजुअली जो आपका फ्यूल सप्लाई टैंकर होता है इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ मेटल. ठीक है, इसकी जो बॉडी आपकी होती है वो आपकी जो है वो मेटल की बनी होती है. What is happening?
happening with me? Sorry, beta. Sorry. So what was I saying? Okay, so we were talking about the fuel buildup on petrol supply tanker. तो यूजली आपको जो फ्यूल सप्लाई टैंकर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ मेटल, और उनके जो टायर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रबर, ठीक है। सो टैंकर जो उनका होता है वो मेटल का होता है, टायर्स जो उनके होते हैं दोज टायर्स आर मेड अप ऑफ रबर, एंड यू नो दैट रबर जो आपको होता है दैट रबर इज एन इंसुलेटर, रबर आपको जो वो इंसुलेटर होता है, और पूरा का पूरा जो टैंकर है वो आपका मेटेलिक है। तो अगर आप इसको जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था तो यू कैन से कि आपको जो ट्रक होता है, जो आपका ट्रक होता है दैट बिहेव्स एज अ इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है। जो आपका टैंकर होता है इट बिहेव्स एज ए इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर के बारे में आई हैव टोल्ड यू कि एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज वन जो कि आपका इंसुलेट हुआ होता है, यानी कि उसको अगर आप किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर अगर आप सीधे प्लेस करते हैं देन यू नो उसको आप रखते हैं देन इट इज़ एन इंसुलेटेड कंडक्टर। ट्रक भी आपको जो दैट इज जस्ट बिहेव लाइक एन इंसुलेटेड कंडक्टर। तो जब भी व्हेन द ट्रक इज मूविंग ऑन द रोड तो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द एयर एंड द बॉडी ऑफ द ट्रक, because of that friction between the you know air and the body of the truck, the body of the truck gets charged। तो जब बॉडी ऑफ द ट्रक गेट जो है उस पर जब चार्जेस आ जाती है ना, सिंस इट द बॉडी इज इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड जो होती है उससे वो इंसुलेट हुई होती है, देन वो व्हाट हैपन जो भी चार्जेस उसकी बॉडी में बिल्डअप होती हैं दोज चार्जेस कैन नॉट बी मूव टू द ग्राउंड। वो चार्जेस आपकी जो है एक्सेस बिल्डअप चार्जेस क्या है, दोज चार्जेस कैन नॉट बी मूव टू द ग्राउंड। So when we cannot move those charges to the ground, then what happen कि अगर वहाँ पे टाइनी सा भी कोई स्पार्क होगा उसकी बॉडी के ऊपर, then that tiny spark on the body of that truck that can cause a huge explosion। So उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए what we do, we have a chain which is made up of some sort of metal which is hanging अंडरनीथ द ट्रक, ठीक है। तो हम एक चेन लेते हैं, उस चेन को जो है हम वो ट्रक के जो है वो नीचे से मतलब उसकी बॉडी से कनेक्ट करके उसको जो है वो ज़मीन से मतलब छोड़ देते हैं, एंड दैट चेन इज बेसिकली रोलिंग इज बेसिकली स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये जो चेन आपकी होती है दिस चेन इज टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो ड्यूरिंग द होल जर्नी ये जो चेन आपकी होती है दो चेन जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो टच करती हुई जा रही होती है, एंड ड्यूरिंग द होल जर्नी जो भी आपकी चार्जेस आती हैं दोज चार्जेस आर कंटिन्यूसली रिमूव्ड टू द ग्राउंड, ठीक है। जो भी चार्जेस आ रही हैं उसकी बॉडी पर आ रही हैं, सिंस आपने उसकी जो बॉडी है उस बॉडी को आपने जब वो एक मेटल चेन के साथ जो है वो ज़मीन के साथ अटैच कर दिया तो वो आपकी जो मेटल बॉडी है नाउ यू हैव बेसिक ग्राउंडेड दैट मेटल बॉडी। तो जब आपने उसकी मेटल बॉडी को आपने जब ग्राउंड कर दिया तो जो भी चार्जेस उसकी बॉडी पर आएंगी ऑल दोज चार्जेस विल बी कंटिन्यूसली ट्रांसफर टू द ग्राउंड, और जब वो चार्जेस आपकी कंटिन्यूसली ग्राउंड में ट्रांसफर हो रही होंगी तो देयर वोंट बी एनी चार्ज accumulated on the body of that tanker। तो जब उस टैंकर की बॉडी पे चार्ज आपकी जो अक्यूमुलेट नहीं होंगी तो उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डेंजर है कि आपका वहाँ पे जो है कि फायर हो सकता है या कोई एक्सपोजर हो सकता है तो दैट कैन बी यू नो रिमूव, वो जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पे रिमूव हो सकता है। तो यूजुअली जब भी हम पेट्रोल सप्लाई टैंकर अगर आपका किसी पेट्रोल पंप पे जाता है और वो जब पेट्रोल पंप वाले जब उसमें से पेट्रोल जो है वो मतलब कि निकालते हैं अपने टैंक्स जो है फिल कर रहे होते हैं तो वो पेट्रोल पंप टैंकर से पेट्रोल निकालने से पहले क्या करते हैं जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दे ग्राउंड द टैंकर। तो टैंकर को जो वो पहले बाय डिफॉल्ट खुद भी ग्राउंड करते थे ताकि अगर लेट्स सपोज फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन आपके जो चार्जेस हैं उसकी बॉडी से रिमूव नहीं हुए तो वो चार्जेस जो है वो इस तरह से ग्राउंड करने से जो है वो चार्जेस को पहले रिमूव करते हैं, एंड आफ्टर रिमूविंग द चार्जेस फिर जो है वो उस टैंकर से जो है ना पेट्रोल को जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर वन hazard and its precaution that we have to you know suspend a chain। हमें जो है वो चेन सस्पेंड करनी है ट्रक के साथ ताकि वो जो चेन एंड दैट चेन शुड बी यू नो स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड, और इस चेन का पर्पस ये होता है कि जो भी चार्जेस उसकी बॉडी पर आ रही हैं
all those charges are continuously removed to the ground. So this is what this is how the danger of explosion in case of a truck can be removed, can be eliminated. ठीक है, तो अगर ट्रक में आपका एक्सप्लोजन हो रहा है तो उस एक्सप्लोजन को हम इस तरीके से वो रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा यू कैन आस्क मी नाउ. Yes, no questions. Okay, so let's move on to the next topic. Okay, second जो मैंने आपको बताया था इसमें, अच्छा ये the same phenomena happens for cars as well. Normally हमारी जो cars होती हैं when they are moving on the road, तो उनकी जो body होती है that वो body भी जो है ना during charge हो जाती है. ठीक है, तो whenever we are refilling of petrol, ठीक है, तो next आप कर सकते हैं refilling of petrol और फ्यूल इनटू द कार्स. तो जब भी हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं तो यूजुअली जब पेट्रोल जो है वो उस नोजल से बाहर निकल रहा होता है तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द पेट्रोल एंड द नोजल. देयर इज क्या कह रहा हूँ मैं, यस, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द पेट्रोल एंड द नोजल, जिससे होता ही है कि उस पेट्रोल के ऊपर जो है वो आपका एक लेट सपोज के नेगेटिव चार्ज आ जाता है या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि आपके पेट्रोल पे एक चार्ज आ जाता है और एक चार्ज जो आपकी वो नोजल पर आ जाती है, यानी कि नोजल और पेट्रोल बोथ ऑफ देम गेट्स ऑपोजिटली चार्ज. और अगर खुदा ना खास्ता पेट्रोल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो और जो नेगेटिव चार्ज आपका नोजल के ऊपर मतलब कि आ गया है बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ पेट्रोल, इफ दीज टू चार्जेस जॉइन टुगेदर, तो उनके आपस में ज्वाइन करने से दे विल प्रोड्यूस अ टाइनी स्पार्क. वो एक बहुत टाइनी स्पार्क जो प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट टाइनी स्पार्क इज इनफ टू इग्नाइट द फ्यूल. वो जो पेट्रोल है उसको इग्नाइट करने के लिए वो टाइनी स्पार्क जो है वो आपका काफ़ी होता है, तो जो कि इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सप्लोजन एंड इट कैन ऑल्सो कॉज फायर देयर एज वेल. तो यूजली whenever we are refilling the petrol and the nozzle from which the petrol is being poured in gets charged. ठीक है, तो in order to remove these charges, इन charges को remove करने के लिए what we do, these charges can be removed by grounding the petrol tank. ठीक है, आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का जो पेट्रोल टैंक होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्राउंड होता है. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जा रही होती हैं तो उसी वक्त एक वायर लेकर पेट्रोल सप्लाई टैंक एक वायर लेकर पेट्रोल टैंक के साथ कनेक्ट की जाती है वायर, और उस वायर को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्राउंड किया जाता है. उस वायर को जो ग्राउंड किया जाता है वो ग्राउंड इसीलिए किया जाता है ताकि फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न अगर उस पेट्रोल डाला है उस पेट्रोल के ऊपर मतलब कि कोई चार्जेस आ गई हैं या इवन उस गाड़ी के ऊपर भी अगर आपकी चार्जेस आ गई हैं देन दोज चार्जेस कैन बी रिमूव्ड ईजीली. तो यूजुअली जो हमारा जो गाड़ियों का हमारा होता है पेट्रोल टैंक होता है, वो पेट्रोल टैंक को यूजुअली जो है हम ग्राउंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्राउंड होता है. लेकिन अगर खुदा ना खासा लेट्स सपोज कि वो गाड़ियों का हमें ग्राउंड तो पता नहीं ग्राउंड लगा हुआ भी नहीं लगा हुआ, फॉर एनी रीज़न आप गाड़ी चला रहे हैं कुछ हो रहा है और ग्राउंड आपको जो गाड़ियों का ख़राब हो जाता है, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर व्हाट वी डू, वी ऑल्सो कनेक्ट ग्राउंड टू द नोजल. ठीक है, तो आपको जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स में जो नोजल होते हैं जिसके ज़रिए पेट्रोल भरा जा रहा होता है, दैट नोजल इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड. उस नोजल को भी जो है हम वो ग्राउंड करते हैं और वो जो है वो पेट्रोल सब जो है वो अपना ग्राउंड करते हैं. इससे फिर क्या होता है कि जो चार्जेस पेट्रोल यानी कि नोजल पे जो चार्जेस आपकी आ रही होती हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पेट्रोल, वो चार्जेस होती हैं दोज चार्जेस आर ऑल्सो कंटिन्यूसली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द नोजल. और जो वो चार्जेस अभी जब कंटिन्यूसली रिमूव हो रही होती है तो इससे फिर फ़र्क ये पड़ता है कि आपको जो टाइनी स्पार्क को प्रोड्यूस होता है दैट कैन कॉज ए फायर, दैट कैन ऑल्सो कॉज सम एक्सप्लोजन. तो उसको जो होता है दैट कैन बी एलिमिनेटेड. तो पेट्रोल सप्लाई टैंकर जब भी हम रिफ़िल करते हैं तो रिफ़िल करने के लिए ये दो काम हम करते हैं. पेट्रोल जो टैंक होता है हमारी गाड़ियों का उसको भी ग्राउंड किया जाता है और इसके अलावा जो नोजल होती है पेट्रोल पंप पे दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड ताकि जो चार्जेस उस पर बिल्डअप होती हैं वो चार्जेस वहाँ से रिमूव हो सकें.
ओके, नेक्स्ट जो उसका मैंने आपको बताया था दैट वाज योर एरोप्लेन्स। ठीक है, तो आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं सर जी, सर नोजल को कैसे ग्राउंड करा जाता है? या नोजल जो आपकी होती है, जो पाइप आपकी होती है, उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल जो मेटल की नोजल होती है उसके साथ एक वायर जो है वो उस पर लगी होती है, स्प्रिंग टाइप आपकी वायर होती है। वो जो स्प्रिंग टाइप वायर होती है वो उसी पाइप के साथ जो है वो जाके जो है ना वो जो भी मशीन आप इसमें पेट्रोल डलवा रहे थे उसी मशीन के साथ कनेक्ट होकर फिर ग्राउंड में लगी हुई होती है। वो हम लगाते नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जब पेट्रोल जो है वो सेटअप किया जा रहा होता है बिजनेस पेट्रोल टैंकर्स का, पेट्रोल स्टेशंस का, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरीके से उस नोज़ल में ये फिनोमेना होता है। उस नोज़ल की जो मशीन होती है जो कि पेट्रोल आपका बेसिस पंप इन करती है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये अर्थ का फीचर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बिल्डअप होने से स्टॉप करता है। ओके सर। ठीक है, सुना दी तुमने अपनी आवाज़। Okay, जी next सर। nothing. Let's talk about aeroplanes. So aeroplanes move at high speed. ठीक है, aeroplanes जो आपके होते हैं they move at high speed. So whenever an aeroplane is moving, there is a friction between the aeroplane body एंड एयर। ठीक है, जब भी आपका एरोप्लेन मूव कर रहा होता है तो देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द एरोप्लेन एंड द एयर इन विच द एरोप्लेन इज मूविंग। अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन व्हाट हैपन्स, द बॉडी ऑफ एन एरोप्लेन गेट्स चार्ज। ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, तो जो एरोप्लेन की बॉडी होती है दैट बॉडी गेट्स चार्ज, उसकी बॉडी पे ऊपर जो है वो चार्जेस आ जाते हैं। अच्छा, चार्जेस जो है वो रिमूव करने का एक ही मेथड है, देयर इज जस्ट वन मेथड टू रिमूव द चार्जेस एंड दैट वन मेथड इज ग्राउंडिंग। ठीक है, द मेथड टू रिमूव चार्जेस इज ग्राउंडिंग। ठीक है, चार्जेस को रिमूव करने का एक ही मेथड है, और इसके अलावा दो तीन मेथड शायद मैंने आपको पहले ही बताया था। हीट कर दें उसको, या फिर आप जो है उसको मॉइस्ट कर दें, गीला कर दें। अब एरोप्लेन आपके ऊपर हवा में जा रहे हैं तो उसके लिए कि हम बादल लेके गुजरे हैं उस पर, या उसकी जो बॉडी है उसको कंटिन्यूसली मॉइस्ट कर रहे हैं, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। हम ये उस एरोप्लेन की बॉडी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। गर्म करो तो फ्यूल जो उसके अंदर है उधर बाय डिफॉल्ट पहले से इग्नाइट हो जाएगा। सो जो सेफ मेथड आपका रह जाता है चार्जेस को रिमूव करने का, दैट सेफ मेथड इज बाय ग्राउंडिंग। अच्छा, एरोप्लेन आपको जब वो बहुत हाइट पे चढ़ रहा होता है, ग्राउंड अगर आपका ट्रक था, पेट्रोल सप्लाई टैंकर था, उसको ग्राउंड करने के लिए बहुत इजी आपके पास कि यू सिंपली जो है वो कनेक्ट करें उसकी बॉडी को ज़मीन से विद द हेल्प ऑफ अ चेन। वो चेन जो है वो ज़मीन पे रोल करते हुए जा रही है, और वो जब ज़मीन आपकी चेन जो आपकी वो ज़मीन पे जब रोल करते हुए जा रही है, इट इज़ कंटिन्यूसली ट्रांसफरिंग दो चार्जेस टू द ग्राउंड। तो चार्जेस को जो है कंटिन्यूसली ग्राउंड में ट्रांसफर किए जा रही है। अब एरोप्लेन के साथ हम चेन तो बांध नहीं सकते, क्योंकि एरोप्लेन आपका बहुत हाइट पे जो है वो मूव कर रहा है। आप इतनी लंबी चेन बांधेंगे उस एरोप्लेन के साथ ताकि जो है वो चार्जेस रिमूव कर सके, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो चेन बांधने वाला जो है वो मेथड जो है आपका पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेफेस्ट मेथड आपका यही है कि आप जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को आपने ग्राउंड करना है, चार्जेस को आपने ज़मीन के अंदर ही डालना है। इसके अलावा कोई और आपका सेफेस्ट मेथड नहीं है एरोप्लेन की बॉडी से चार्ज रिमूव करने का। देन व्हाट वी डू, इसको चार्जेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है, एंड व्हाट वी कॉल दैट मेथड, जो टायर्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं आपके एरोप्लेन्स के, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्लास्टिक। ठीक है, आपका स्पेशल कंडक्टिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, सॉरी रबर होता है, स्पेशल कंडक्टिंग रबर होता है, जिससे कि आपके जो टायर्स होते हैं वो बनते हैं। सो ड्यूरिंग फ्लाइट, जो भी ड्यूरिंग फ्लाइट द चार्जेस build up on the body are continuously transferred to the
टायर्स। ठीक है। अच्छा, यूजली जो आपके एरोप्लेन होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं, दोज टायर्स आर मेड अप ऑफ सम स्पेशल कंडक्टिंग मटेरियल। और ड्यूरिंग फ्लाइट जब भी आपको एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, जितनी भी चार्जेस उसकी बॉडी पे आ रही होती हैं, चार्ज हो रही होती है उसकी बॉडी, ऑल दोज चार्जेस आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर टू द टायर्स। क्योंकि उसके जो टायर्स होते हैं वो उसके जो वो स्पेशली मतलब एक कंटेनर होता है, उसके स्पेशल कंटेनर के अंदर जब वो इनक्लोज हो जाते हैं व्हेन द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तो उस वो जो टायर्स आपके होते हैं उन सारे चार्जेस उसकी बॉडी पे आ रही होती हैं। ऑल दोज चार्जेस आर कंटिन्यूसली बीइंग स्टोर्ड इन द टायर्स। वो कंटिन्यूसली जो है वो टायर्स में ट्रांसफर हो रही होती है और वो टायर्स के अंदर स्टोर भी हो रही होती हैं। तो टायर्स जो आपको होते हैं वो चार्जेस को स्टोर कर रहा होता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी उसकी जो बॉडी होती है उस बॉडी पे ड्यूरिंग फ्लाइट एरोप्लेन के वी डोंट लीव एनी चार्ज। तो उन सारी चार्जेस को जो है हम ट्रांसफर करते रहते हैं कंटिन्यूसली टू द टायर्स। एंड व्हेन द एरोप्लेन टच डाउन, ठीक है, जब आपका एरोप्लेन जो है वो ज़मीन को टच करता है ड्यूरिंग इट्स लैंडिंग, तो उसके गियर खुलते हैं, और गियर जब खुलते हैं तो वो ज़मीन को जैसे ही टच करते हैं, ऑल दोज चार्जेस दैट वर स्टोर्ड इन द टायर्स ऑफ दैट एरोप्लेन, वो सही चार्जेस हैं वो आपकी फिर जो है वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हार्मफुल चार्जेस हैं जो कि उसकी बॉडी पे आपकी आ सकती हैं, दोज चार्जेस कैन बी रिमूव्ड। सर इस तरह ये ट्रक या गाड़ी में क्यों नहीं हो सकता? यार जो आपकी गाड़ी में जो आप यहाँ ट्रक में आप जो टायर यूज़ करते हो ना, वो कितने का आता होगा? मैक्सिमम जो है मे बी 20,000 का मैक्सिमम। अगर कोई आपका बहुत बड़ा टायर आप ले रहे हो तो मैक्सिमम आपका एक टायर जो 20-25,000 का आ जाएगा। लेकिन जो एरोप्लेन आपके होते हैं उनके जो टायर ना 20-25,000 के नहीं आते, दे आर वेरी एक्सपेंसिव टायर्स। तो यू कैन इफ़ यू आर अगर आप बहुत ज़्यादा मालदार हो, इफ़ यू आर वेल्दी इनफ, तो आप वो वाले जो टायर हैं वो आप अपनी गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो वाले टायर्स जो अपनी गाड़ियों में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो गाड़ियों की आपकी जो प्राइस है ना वो फिर शूट अप कर जाएगी एंड इट विल नॉट बिकम इकोनॉमिकल। तो यूजुअली एरोप्लेन जो आपका वो इकोनॉमिकल चीज़ नहीं होती है, और हर कोई जो है वो एरोप्लेन नहीं परचेज कर सकता। देयर इज़ जो है वो गवर्नमेंट्स होती है नॉर्मली, जो कि आप जब यूके से आपकी जो पर्टिकुलर एयरलाइंस होती हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो ही एरोप्लेन जो है वो बाय करते हैं। तो वो आपका कोई सस्ती जो है वो 2-3 लाख रुपए की आपकी चीज़ नहीं है कि आप जो उसमें जो है ना सस्ती वाली चीज़ें यूज़ कर लें, टायर यूज़ कर लें। इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस। तो इसलिए जो है हम उसके अंदर जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करते हैं। उसकी सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंसिव होती हैं, तो टायर उसके नॉर्मल नहीं होते, स्पेशल टायर यूज़ करते हैं उसके अंदर। ओके सर। ठीक है। तो आपको जब सर पीआईए के अंदर गाड़ी के टायर्स ही लगे हुए होते हैं। ओके, इग्नोर। ठीक है। सो व्हेन द एरोप्लेन टच डाउन द चार्जेस आर ग्राउंडेड थ्रू द टायर। तो चार्जेस आर जो भी इसके होती हैं, ऑल दोज चार्जेस आर ट्रांसफर टू द ग्राउंड थ्रू द टायर्स। तो सारी चार्जेस हैं वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाती हैं टायर्स के थ्रू। तो इस तरीके से जो भी एक्सप्लोजन का मतलब कि ख़तरा होता है कि अगर चार्जेस बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गई हैं उसके एरोप्लेन के ऊपर, और अगर उस एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर ड्यूरिंग फ्लाइट हल्का सा भी कोई स्पार्क होगा, और या कहीं से हल्का सा कोई फ्यूल की लीकेज होगी, तो उस फ्यूल की लीकेज की वजह से क्या होगा, वो जो आपको पूरा जो एरोप्लेन है दैट एरोप्लेन कैन एक्सप्लोड। तो ये इस तरीके से जब हमने ये वाला फिनोमेना जब यूज़ करते हैं अपने तमाम एरोप्लेन्स के अंदर, वेदर दैट्स योर मतलब ये पैसेंजर एरोप्लेन आपका होता है या फाइटर प्लेन आपके होते हैं, हर प्लेन में आपका सेम फिनोमेना जो आपके वो यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था, रिफिलिंग ऑफ पेट्रोल। यूजली जो आपका एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन्स को भी जो है वो जाहिर सी बात है हमें उसमें भी फ्यूल जो है फिल करना होता है। तो एरोप्लेन को जब भी हम फ्यूल रिफिल करते हैं या फ्यूल एरोप्लेन में भर रहे होते हैं, तो एरोप्लेन में फ्यूल भरने के लिए कंपलसरी होता है कि एरोप्लेन की जो बॉडी होती है दैट बॉडी शुड बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ठीक है। तो एक स्पेशल यू कहते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पे जो है वो एरोप्लेन के अंदर जो है उसको रिफिल किया जाता है। आप नॉर्मली रनवे पे खड़े होकर इसको रिफिल नहीं करते हैं। एरोप्लेन जहाँ पे एरोप्लेन आपका टैक्सी कर रहा होता है, वहाँ पे जो है उस एरोप्लेन के अंदर जो है वो रिफिल पेट्रोल फ्यूल किया जाता है। और ये जो फ्यूल रिफिल किया जाता है, बिफोर रिफिलिंग द फ्यूल, उसकी जो भी मतलब कि एरोप्लेन की बॉडी होती है, उस एरोप्लेन की बॉडी से 2-3 वायर्स कनेक्ट करके, मेटल वायर्स कनेक्ट करके, उन वायर्स को जो है वो ज़मीन से कनेक्ट किया जाता है, ताकि ड्यूरिंग दिस रिफिलिंग
अगर कोई चार्जेस जो है वो बिल्डअप होती हैं उस एरोप्लेन के ऊपर या उस फ्यूल के ऊपर, तो वो चार्जेस जो आपके हैं वो चार्जेस भी आपके जो है वो रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग रिफिलिंग ऑफ एरोप्लेन एज वेल। तो ये जो फिनोमेना आपका रिफिलिंग ऑफ फ्यूल वाला है, तो वो जो है दैट कैन बी यूज्ड इन एरोप्लेन एज वेल। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोन कि आपको जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको जो पेट्रोल या जो भी आपका फ्यूल रिफ़िल करते हैं, वो पेट्रोल फ्यूल रिफ़िल करने के लिए कोई स्पेशल पेट्रोल पंप नहीं होता कि यहाँ पे एरोप्लेन ले जाके आप जो पार्क करते हैं फिर वहाँ से आप जो उस जहाज़ में रिफ़िल करवाते हैं, बल्कि एरोप्लेन आपका जहाँ पे खड़ा होता है एरोप्लेन विल स्टे देयर। बल्कि जो टैंकर्स होते हैं यूजली उसके इसमें आपके जो पूरे पूरे जो है वो बोझर टाइप आपके टैंकर्स होते हैं, जस्ट लाइक योर जो जो आपका फायर डिपार्टमेंट होता है उनके पास जो ट्रक होते हैं आग बुझाने वाले, बिल्कुल वैसे ही ट्रक इनके पास भी होते हैं। वो ट्रक जो आपका होता है वो पूरे पूरा ट्रक आपका जाता है एरोप्लेन के पास, और फिर जो है वो उस एरोप्लेन को जो है वो रिफ़िल किया जाता है, उसके अंदर फ्यूल रिफ़िल किया जाता है। तो यूजली ग्राउंडिंग के जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है व्हेनेवर यू आर रिफिलिंग व्हेनेवर यू आर फिलिंग फ्यूल इन एन एरोप्लेन। इफ़ यू आर रिफिलिंग योर कार्स और योर क्या नाम है इसका पेट्रोल टैंकर्स, तो वहाँ पे आपको इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपने एक ही जगह जाना है। आपको जो पेट्रोल का जो भी कंपनी है, जो भी आपका जो पेट्रोल स्टेशन है, वो पेट्रोल स्टेशन वहीं पर रहेगा, उस पेट्रोल स्टेशन की मशीन भी वहीं पर रहेगी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे एक ही दफ़ा जब वो ग्राउंड अटैच कर देते हैं। लेकिन आपको जो ये जो सिचुएशन है आपका एरोप्लेन में, एरोप्लेन कैन बी रिफिल्ड एनीवेयर, उसको आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे रिफिल कर सकते हैं। तो उसको आपने जिस जगह रिफिल करना होता है वहाँ पे ग्राउंड जो कनेक्ट करना लाजमी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इट कैन कॉज एक्सप्लोजन, उसकी जो है पेट्रोल आपका चार्ज हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी डेंजरस। तो यूजुअली जो SOP होती है पेट्रोल फिलिंग करने की एरोप्लेन्स के अंदर, उस SOP में एक चीज़ ये भी होती है कि इट शुड बी ग्राउंडेड प्रॉपर्ली। अगर आप ग्राउंडेड प्रॉपर्ली नहीं करेंगे दैन दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द एरोप्लेन। तो आपको ये दिस इज योर फर्स्ट हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज योर फायर एंड एक्सप्लोजन। फिर इस फायर एंड एक्सप्लोजन मैंने फिर फर्दर डिवाइड कर दिया है फ्यूल सप्लाई टैंकर के अंदर, कि फ्यूल सप्लाई टैंकर में आपका क्या हो रहा होता है। देन आई डिवाइडेड इट इनटू रिफिलिंग ऑफ पेट्रोल इनटू द कार्स, और थर्ड हमने इसमें किया था एरोप्लेन्स में, कि एरोप्लेन जो आपके इस एरोप्लेन में किस तरीके से जो वो चार्जेस आती हैं और उन चार्जेस को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, और चार्जेस और एरोप्लेन जो उसको किस तरीके से हम रिफिल करते हैं। तो दीज आर फ्यू हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी फ्यू हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा टॉपिक सेम सेकेंड आपका जो इसका हैजर्ड है दैट इज योर लाइटनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो इसका वो है हैजर्ड है, दैट हैजर्ड इज लाइटनिंग। ओके, नाउ व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, जब भी आपकी थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है तो आसमान में लॉट ऑफ फ्लैशेस आर गोइंग ऑन। तो ये जो आसमान में बहुत सारे आपके फ्लैशेस जा रहे होते हैं, दोज फ्लैशेस आर कॉल्ड योर लाइटनिंग। वो फ्लैशेस आपके लाइटनिंग होते हैं, एंड दीज फ्लैशेस आर बिकॉज ऑफ जो भी आपका मतलब कि क्लाउड जो आपका होता है, दैट क्लाउड गेट्स चार्ज, और उस क्लाउड के साथ साथ आपकी जो ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर देयर आर सर्टेन चार्जेस ऑन द ग्राउंड एज वेल। तो ये जब चार्जेस आपकी है वो फ्लो करती हैं, देयर इज अ कंप्लीट पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो उससे फिर क्या होता है कि आपकी जो लाइटनिंग है वो प्रोड्यूस होती है। यूजली हो रहा है क्या होता है कि ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म आपके जो क्लाउड्स होते हैं, दोज क्लाउड्स आर वेरी डेंस, क्लाउड्स आपके बहुत डेंस हो जाते हैं। ये जब डेंस क्लाउड आपकी जब मूव करते हैं विद मूव करते हैं, तो ड्यूरिंग द मूवमेंट दे हैव सम फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड एयर। तो एयर के दरमियान और उनके दरमियान जो है वो फ्रिक्शन होती है, नॉट ओनली बिटवीन देम एंड द एयर, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टू क्लाउड्स एज वेल। तो डिफरेंट आपके क्लाउड्स होते हैं, उन क्लाउड्स के दरमियान भी आपकी जो फ्रिक्शन होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन द क्लाउड गेट्स चार्ज। क्लाउड के ऊपर आपकी चार्जेस आ जाती है, यानी क्लाउड जो क्या होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाता है। क्लाउड के एक तरफ जो है वो एक चार्ज आती है, दूसरी चार्ज आ जाती है। नाउ क्लाउड जो आपके होते हैं ये बहुत ह्यूज होते हैं, दे आर वेरी ह्यूज। तो इनके ऊपर जो चार्ज आती है वो चार्ज भी आपकी बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्ज आपकी होती है जो कि क्लाउड्स के ऊपर आके डेवलप होती है। अब जब आपका क्लाउड चार्ज हो गया तो जो एयर था जिस एयर से क्लाउड ने आपकी फ्रिक्शन की थी, वो एयर भी तो चार्ज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आप दो बॉडीज आपस में रब करते हैं तो उनकी आपस में रबिंग की वजह से बोथ द बॉडीज गेट चार्ज। तो इस तरीके से आपका जो क्लाउड होता है वो भी चार्ज हो जाता है, और जो सराउंडिंग एयर होती है दैट सराउंडिंग एयर ऑल्सो गेट्स चार्ज।
अब ये जो चार्जेस का जो है, दीज चार्जेस स्टार्ट बिल्डअप, ये बिल्कुल जो है वो आपके स्काई में, एटमॉस्फेयर में ये बिल्डअप होना स्टार्ट करती है, यानी आपके एटमॉस्फेयर में स्टैटिक चार्जेस जो है वो बिल्डअप हो रही है, यानी चार्जेस आपकी स्टेशनरी होती हैं एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग अप। अब चार्जेस आपकी जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है चार्ज का, तो बस कहीं पे किसी एक जगह पे हल्का सा एक आपका मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपस में मिलती हैं एंड दे प्रोड्यूस अ टाइनी स्पार्क। और वो जब आपके जब दो चार्जेस मिलती हैं तो उनके मिलने से फिर क्या होता है, देयर इज अ चेन रिएक्शन जो है वो आपका फिर स्टार्ट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट चेन रिएक्शन यू सी अ लॉन्ग पाथ ऑफ लाइटनिंग, अ लॉन्ग रैंडम पाथ ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, तो ये आपका जो लॉन्ग रैंडम पाथ ऑफ लाइटनिंग आपका बनता है, ये बनता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में एक दूसरे का मिलती हैं और उनके मिलने से फिर क्या होता है, आपकी जो है लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। अगर इफ देयर इज नो अगर ज़मीन पे अर्थ के ऊपर चार्जेस का जो बिल्डअप है वो कम है, अगर अर्थ पे चार्जेस का बिल्डअप कम है तो जो भी आपकी लाइटनिंग होगी, द लाइटनिंग विल स्टे इन द स्काई। लाइटनिंग आपकी हवा मतलब कि आसमान में रहेगी और आसमान में बादलों में ही आपको जो है लाइटनिंग नजर आएगी। लेकिन अगर ये जो बिल्डअप है इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये बिल्डअप आपका जो है वो ज़मीन तक आ जाए, यानी कि ज़मीन पे कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है चार्जेस की, तो फिर क्या होता है कि ये जो आपकी लाइटनिंग होती है, तो ड्यूरिंग द लाइटनिंग जो भी आपका ये पाथ होता है, दैट पाथ विल बी टूवर्ड्स दैट पॉइंट जहाँ पे चार्जेस आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही हैं। तो यूजली ऐसे एरियाज़ में ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे थंडरस्टॉर्म जो आपके वो बहुत प्रोन है और वो बहुत ज़्यादा आपके थंडरस्टॉर्म आपके वहाँ पर होते हैं, तो इट इज़ नॉट सेफ टू लिव देयर। ठीक है, इट्स नॉट सेफ टू इवन ड्राइव देयर और इवन वॉक इन दोज एरियाज, क्योंकि वहाँ पे अगर आप वॉक कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो लाइटनिंग है दैट लाइटनिंग फॉल्स ऑन यू। अच्छा, लाइटनिंग में वेन एवर देयर इज लाइटनिंग गोइंग ऑन, यानी किसी एरिया पे लाइटनिंग हो रही है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू यूज़ एन अम्ब्रेला। बारिश भी हो रही है, लाइटनिंग भी हो रही है, और उस बारिश भी हो रही है, उस लाइटनिंग भी हो रही है, उस बारिश में उस लाइटनिंग में अम्ब्रेला को यूज़ करना जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है। Not only using a umbrella, it's very dangerous. Even standing under a tree is very dangerous. अगर आप किसी ट्री के नीचे खड़े हुए हैं तो that is also very dangerous. क्यों? क्योंकि जो पॉइंट आपका शार्प होता है उस जगह पे आपकी जो चार्जेस होती हैं उनका जो वो ज़्यादा क्वांटिटी में आके अक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो शार्प एरियाज में आपकी चार्जेस ज़्यादा होती हैं। जो फ्लैट एरियाज आपके होते हैं, फ्लैट एरियाज में चार्जेस आपके नॉर्मली इतनी ज़्यादा अक्यूमुलेट नहीं होती, लेकिन शार्प एरिया में आपकी जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होती हैं। तो उस शार्प एरिया में अगर आपकी चार्जेस बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होगी तो डेफिनेटली जो आपकी लाइटनिंग होगी, दैट लाइटनिंग विल फॉल ऑन दैट शार्प ऑब्जेक्ट। लाइटनिंग जो आपकी है वो शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है वो फॉल करेगी हर दफ़ा। तो यूजली अगर ये बिल्डिंग पे फॉल करेगी आपकी लाइटनिंग तो वो बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग आपकी जो है तबाह कर देगी, पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। अगर यही लाइटनिंग आपकी जो किसी ट्री पे फॉल करेगी तो उस ट्री को जो है वो बिल्कुल ही बल्कि जला देगी, ट्री को बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक देगी ज़मीन से, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर पावर होती है, इतना ज़्यादा करंट आपको जो होता है वो होता है ड्यूरिंग द लाइटनिंग। अगर किसी इंसान पे गिरेगी तो डेफिनेटली इंसान जो है वो बिल्कुल ख़त्म, सन्नाटा। ठीक है, बिरयानी तैयार। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिचुएशन, तो यूजली जब भी आपकी लाइटनिंग होती है तो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज़ लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, बिल्डिंग के को प्रिवेंट करने के लिए, यानी आपकी जो लाइटनिंग है जी। यस सर, जो आपने बोला था अभी ट्री के नीचे खड़ा होना डेंजरस है, सर जो आपने अभी बोला था ट्री के नीचे खड़ा होना डेंजरस है, वो क्यों है, एक और दफ़ा बता दें। मैं बता रहा हूँ उसी बारे में आप। ठीक है, तो लाइटनिंग जो आपकी होती है दैट ऑलवेज फॉल ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपका पूरा फ्लैट ग्राउंड है, उस फ्लैट ग्राउंड में जो ट्री होगी दैट ट्री विल बी एक्टिंग एज अ शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसकी वजह से उस ट्री का जो टॉप पार्ट होगा, टॉप सरफेस होगी ट्री की, वहाँ पे चार्जेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, चार्जेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे। और जब आपकी जो चार्जेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे तो जो मैंने आपको अभी ये बताया कि लाइटनिंग टेक्स दैट पाथ जहाँ पे उसको चार्जेस ज़्यादा मिलें, जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे लाइटनिंग जो वो उस पाथ को फ्लो करेगी। अगर उसको आसमान में ही ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे तो लाइटनिंग आपकी आसमान में ही रहेगी। लेकिन अगर ज़मीन पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, दरख्त हो गया या कोई बिल्डिंग हो गई या कोई छतरी लेके आदमी खड़ा हुआ है, कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस के ऊपर, जिसकी टॉप सरफेस पे उसको जो है वो चार्जेस मतलब कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेस ज़्यादा मिलेंगी, तो वो लाइटनिंग इंस्टेड ऑफ मूविंग स्टेइंग इन द स्काई इट विल फॉल टू दैट ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फॉल करेगा।
तो सेम थिंग आपको होता है, अगर आप टी के नीचे खड़े होंगे तो टी आपको ऊपर से, ट्री जो आपका होता है वो ऊपर से शार्प होता है एज कम्पेयर टू फ्लैट ग्राउंड। तो ट्री की टॉप सर्फेस के ऊपर लॉट ऑफ चार्जेस अक्यूमुलेट, तो वो जो चार्जेस आपकी जब बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होती है तो आपको जो भी लाइटनिंग आपके सामने से गिर रही होती है, दैट लाइटनिंग विल फॉल ऑन दैट ट्री, और वो लाइटनिंग उस ट्री पे फॉल करेगा, और आप ट्री के नीचे खड़े हो तो ट्री भी गिरेगा और आप भी गिरोगे। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, मैं आप बात कर रहा था लाइटनिंग कंडक्टर्स की। ठीक है, तो यूजली दोज एरियाज जहाँ पे के आपकी जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉन है, और जहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइटनिंग होती है, एट दोज एरियाज दोज प्लेसेस व्हाट वी डू, वी हैव सम लाइटनिंग कंडक्टर्स। हम जो है वो कुछ लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं। कैन यू हियर मी बेटा? यस सर। सर आज के लिए बस करें अब। अभी रुको, मैं एक चीज़ लैपटॉप चैप्टर तो खत्म कर लूँ मैं। वेट कि मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता लेकिन ये हो नहीं रहा, मेरा हैंग हो गया। ओके, आई एम कमिंग बैक। ठीक है, स्टे हियर, आई हैव टू क्लोज इट। सर लैपटॉप रिस्टार्ट कर लें। लैपटॉप रिस्टार्ट नहीं करा, कंट्रोल आर्ट F4 रुक जा। सर रिस्टार्ट भी कर लें, खैर है। नो आई एम जस्ट कमिंग। मैं सिर्फ ये ब्राउजर अपना ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ दोबारा। इट हैज हैंग्ड ऑन मी। सर आपको पता है 5th 6th और 7th पीरियड सर अजहर के लगातार। गुड। सर कितना मजा आएगा ना। 5th 6th और 7th Okay, beta, I'm back. So I'll be sharing now again. आवाज आ रही है सबको? Okay, now this, can you hear this? Can you see this picture? Yes, sir. Okay, very good. Okay, ये जो आपकी है, this is basically a building. ठीक है, ये normally आपकी tall building है. Now ये जो tall building आपकी थी, that is very close to the clouds. ये जो आपकी tall buildings होती हैं, ये ज़मीन, ये clouds के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। तो आपको जो भी storm cloud होता है, इस storm cloud में you can see positive and negative charges. तो आपको ये भी charges आपकी आएंगी। तो if there is some very long high charges between the building and the cloud, तो आपकी अगर ये लाइटनिंग जो है, if that lightning fall on that building, then it will damage that building. तो इस बिल्डिंग को डैमेज करेगा। then what we have to do, कि जो tall building होती है, tall building के ऊपर हम इस तरीके से spikes लगाते हैं, which is made up of some sort of metal, usually copper की बनाई होती है, जो कि आपका बहुत अच्छा कंडक्टर है। and then these spikes are connected to the ground. ठीक है, मेटल का आपको देखिए ज़मीन के अंदर जो है वो एक मेटल का बहुत बड़ा पीस हम लगाते हैं, जो कि आपका ग्राउंड होता है, और ये पूरी आपकी मेटल स्ट्रिप होती है, जो कि इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। अब इससे होता ये क्या है कि जो भी आपका ये जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड है, इसकी जो बॉटम पार्ट है क्लाउड का, दैट इज नेगेटिवली चार्ज. व्हाट विल दिस नेगेटिव चार्ज बॉटम विल डू? It will produce positive charges. It will produce positive charges on the top part of the spike because of electrostatic induction. ठीक है, जो cloud, जो spike का जो top part है, यहाँ पर you will be having positive charges and those positive charges will be because of electrostatic induction. Electrostatic induction की वजह से आपकी positive charges हैं वो यहाँ पे आके accumulate होंगी. तो अब when these positive and negative charges are going to combine, तो क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, और वो जो लाइटनिंग होगी, दैट लाइटनिंग विल बी फॉलिंग ऑन दैट स्पाइक. वो आपकी इस स्पाइक के ऊपर फॉल करेगा एंड दैट स्पाइक विल देन इज कंडक्टेड टू द ग्राउंड. तो जो भी आपकी लाइटनिंग फॉल करेगी, दैट लाइटनिंग विल बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड. जिससे क्या होगा कि जो आपकी बिल्डिंग होगी, दैट बिल्डिंग विल बी सेव्ड. अच्छा, इसमें जो कॉपर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज सिंपल कॉपर वायर्स. यहाँ पे हम थिक कॉपर की स्ट्रिप यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको जो ये जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में जो चार्जेस आपकी होती हैं वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होती है कि इट कैन इवन डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स. तो इतने ज़्यादा चार्जेस को प्रॉपरली
ग्राउंड करने के लिए, प्रॉपर्ली अकोमोडेट करने के जो यूज़ करते हैं कॉपर वायर्स, वी डोंट यूज़ कॉपर वायर, वी यूज़ कॉपर स्ट्रिप। तो ये जो स्ट्रिप आपकी होती है काफ़ी थिक होती है, ताकि जितनी भी चार्जेस हैं वो उसके ऊपर फॉल करेंगी ड्यूरिंग द लाइटनिंग, सारी चार्जेस जो है दो चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड, वो चार्जेस जो है ज़मीन पे जो है वो हम ट्रांसफर कर सकें। तो दिस इज योर बेसिक lightning conductor which is used to transfer charges, which is used to transfer charges and which is used to direct the lightning to this spikes, और वो जो lightning आपकी होती है वो इन spikes पे पड़ के it goes down to the ground, और वो जो है जिससे भी क्या होता है आपकी जो बिल्डिंग होती है और जो बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, all those people stay safe। ठीक है, yes। इसमें बेटा आप if you have any question you can ask me now in this topic of lightning। Yes, any questions? No? Okay, so with this this chapter is finished। ठीक है, इसके साथ ही ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये चैप्टर जो है हमने वो फिनिश कर लिया है। सो आई विल बी अपलोडिंग इट्स नोट्स। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं प्रॉपरली जो आपके वाले के नोट्स होते हैं वो प्रॉपर नोट्स जो है मैं आपके अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। सो यू विल बी कॉपिंग डाउन दोज नोट्स इन योर जर्नल्स। आपको जो